गरीब बहू का अनोखा कन्या पूजन। दौलतपुर गांव में जानकी नाम की एक बूढ़ी औरत अपने बेटे सुरेश और अपनी बहू शांति के साथ रहा करती थी। उसके घर में सिर्फ उसका बेटा ही एक कमाने वाला था और जानकी का परिवार माता रानी का बहुत ही बड़ा भक्त था और उसकी बहू शांति भी बहुत ही संस्कारी थी। भले ही उनके घर में अन्न की कमी थी, लेकिन फिर भी उनके घर में सब एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। माँ जी, ये लीजिए, ये खाकर बताइए ना कैसी बनी है। अरे बहू, तूने इतने मन से बनाया है तो अच्छा ही होगा ना। अच्छा बहू, तुमने पहले माता रानी को भोग लगा दिया ना। हाँ माँ जी, मैंने माता रानी को भोग लगा दिया है और भोग का प्रसाद मैंने बाकी के खाने में मिला दिया है, इसलिए अब आप खा लीजिए। उनके घर में भले ही थोड़ा खाना बनता हो, लेकिन वे लोग माता रानी को भोग लगाकर ही खाना खाते थे। और वहीं शांति का पति एक छोटी सी दुकान में काम करता था। एक दिन काम से लौटते समय सुरेश का रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसे काफी चोटें आती है और किसी तरह पैसे उधार मांगकर जानकी सुरेश का इलाज करवाती है। और अब सुरेश बिस्तर पर ही लेटा रहता था, क्योंकि अब वह काम पर नहीं जा सकता था, जिसकी वजह से उसकी घर की परिस्थिति खराब होने लगी थी। हे माता रानी, मेरे परिवार की मदद करो, हमारे ऊपर आई इस मुश्किल को दूर करो माँ। मेरे बेटे को जल्दी से ठीक कर दो, मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकती माँ। माँ जी, ये लीजिए, रोटी खा लीजिए और आप चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा माँ जी। बहू, तूने रोटी खा ली, तू इस समय पेट से है और ऐसी हालत में तुझे अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जी माँ जी, मैंने रोटी खा ली है और इनको भी खिला दिया है, इसलिए अब आराम से खाना खा लीजिए। मैं काम पर जा रही हूँ, क्योंकि आज मेम साहब ने जल्दी बुलाया है। शांति उस समय 3 महीने की गर्भवती थी और सुरेश के एक्सीडेंट के बाद शांति ने लोगों के घर में साफ सफाई करने का काम शुरू कर दिया था, ताकि वो अपने घर का खर्चा निकाल सके। और शांति दिन भर काम करती और घर जाकर अपनी सास और अपने पति का भी ख्याल रखती थी। भले ही उसके जीवन में बहुत दुख थे, लेकिन वो माता रानी का नाम लेकर अपने सारे काम किया करती थी। तभी कुछ दिनों बाद नवरात्रि के दिन आने वाले थे और शांति शुरू से ही नवरात्रि के व्रत और पूजा करती आ रही थी। इसलिए जब इस बार भी नवरात्रि के दिन आए तो शांति ने नवरात्रि का व्रत रखना शुरू किया। और तभी कुछ ही दिनों में कन्या पूजन का दिन आने वाला था और शांति पूरी श्रद्धा से नवरात्रि का व्रत कर रही थी। और कहते हैं ना, भगवान अपने भक्तों की हमेशा सुनते हैं, लेकिन वह कब किस रूप में अपने भक्तों की परीक्षा लेने आ जाए यह कोई नहीं जानता। ये ले शांति, तेरे इस महीने के पैसे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेम साहब। ठीक है मेम साहब, अब मैं चलती हूँ। तभी शांति वहाँ से चली जाती है और रास्ते में चलते चलते कहती है, अब मुझे दोनों जगह से पैसे मिल गए हैं, अब मैं कन्या पूजन कर सकती हूँ। मैं जल्दी से जाकर कन्या पूजन के लिए किराने की दुकान से सामान खरीद लेती हूँ, फिर सुबह जल्दी उठकर प्रसाद बना लूंगी। शांति ऐसा सोच ही रही थी कि तभी उसके पास एक गरीब भिखारन आ जाती है और उससे कहती है, बेटी, भगवान के लिए मेरी मदद करो, मुझे थोड़े पैसे दे दो। मेरी बेटी बहुत बीमार है और उसका इलाज करवाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। बेटी, तो तुम मुझे थोड़े से पैसे दे दो, माता रानी तुम्हारा भला करेंगी, मेरी मदद कर दो बेटी। अरे रे अम्मा जी, क्या हुआ है आपकी बेटी को? पता नहीं बेटी, पिछले कुछ दिनों से उसका बुखार नहीं उतर रहा और डॉक्टर ने उसके इलाज के लिए 2000 रुपए मांगे हैं, इसलिए मुझे थोड़े पैसे दे दो। कोई भी मुझा भागन को पैसे नहीं दे रहा, सब मुझे धुतकार रहे हैं। और तुम चिंता मत करो बेटी, मेरे पास जैसे ही पैसे आएंगे मैं तुम्हारे सारे पैसे तुम्हें वापस लौटा दूंगी, लेकिन इस वक्त मेरी मदद कर दो। मेरा इस दुनिया में मेरी बेटी के अलावा कोई नहीं है।
मेरे पति मुझे पहले ही छोड़कर जा चुके हैं। अब मैं अपनी बेटी को नहीं खोना चाहती। मेरी मदद करो बेटी। उस समय शांति नहीं जानती थी कि उस औरत के रूप में साक्षात माता रानी ही है जो उसकी परीक्षा लेने आई है, क्योंकि माता रानी जानती थी कि शांति के पास इस समय 2000 रुपए ही हैं। इसलिए उन्होंने उससे सिर्फ 2000 रुपए ही मांगे और माता रानी तो सिर्फ शांति की परीक्षा ले रही थी, लेकिन शांति से उस औरत का दुख देखा नहीं गया। हे माता रानी, मुझे माफ करना, मैं यह पैसे इनको दे रही हूँ और मैं कल आपके लिए हलवा पूरी का प्रसाद तो नहीं बना पाऊंगी, लेकिन कुछ बतासे रखकर आपके नाम से कन्या पूजन कर दूंगी। इसलिए आप मुझे माफ कर देना माता रानी। और यह लीजिए अम्मा, यह पैसे आप रख लीजिए और आपको मुझे यह पैसे लौटाने की भी कोई जरूरत नहीं है। आप बस अपनी बेटी का अच्छे से इलाज करवाइए और जब वह ठीक हो जाए तो उसे मुझसे मिलवाने जरूर लाइएगा। ठीक है अम्मा, अब मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। तुमने जो आज मेरी मदद की है इसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। और देखना, माता रानी तुम्हारी जिंदगी की सारी मुश्किलें दूर कर देंगी। तभी शांत अपने घर आ जाती है। माता रानी भी अपने असली रूप में आ जाती है और मुस्कुराती हुई वहाँ से गायब हो जाती है। तभी जब शांति घर पहुँचती है तो उसकी सास जानकी बाहर ही खड़ी होती है। तभी शांति बोलती है, क्या हुआ माँ जी, आप ऐसे बाहर क्यों खड़ी हैं? बहू, पता नहीं कोई औरत आई थी और ये सारे सामान की बोरियां रखवा कर गई है। वो कह रही थी कि तुम ये सारा सामान राशन की दुकान पर लिखवा कर आई हो और यह कुछ बचे हुए पैसे भी हैं जो वह देकर गई थी। तभी शांति सोच में पड़ जाती है और जब वह देखती है कि सामान में आटा, सूजी, चना, तेल सब कुछ वहाँ बोरियों में भरा हुआ है और जब वो उन पैसों को देखती है तो वो बहुत सारे पैसे होते हैं और साथ में वो 2000 रुपए भी होते हैं जो उसने रास्ते में उस बूढ़ी औरत को दिए थे। तभी शांति को सब कुछ समझ में आ जाता है कि आखिर वह औरत कौन थी। तभी वो अपनी सास को सब कुछ बताती है। अरे बहू, यह सब माता रानी की ही कृपा है। कहते हैं ना कि भगवान किसी भी रूप में भक्तों की परीक्षा लेने आ जाते हैं, इसलिए माता रानी पहले उस औरत के रूप में आई और अब हमारे घर पर आकर उन्होंने हमारा जीवन खुशियों से भर दिया है। इसलिए मुझे लगता है बहू कि माता रानी स्वयं ही तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी और देखो, वह हमारे घर के भंडार भी भर गई। इसलिए अब तुम माता रानी को धन्यवाद करके खुशी खुशी कन्या पूजन की तैयारी करो। यह सब सुनकर शांति की आंखों में खुशी के आंसू आ जाता है और वह जाकर माता रानी के सामने सर झुकाकर उनका धन्यवाद करती है, क्योंकि साक्षात माता रानी उसे दर्शन देने आई थी और उसकी सारी इच्छा को पूरी कर गई। अगले दिन शांति अपने सास के साथ मिलकर कन्या पूजन की तैयारी करती है और माता रानी का सुंदर सा श्रृंगार करती है और सारी कन्याओं को माता रानी के नाम का हलवा पूरी का प्रसाद खिलाती है और खुशी खुशी उन कन्याओं को विदा करती है। और माता रानी की कृपा से सुरेश की तबीयत में भी अब सुधार आ जाता है। तभी माता रानी का नाम लेकर शांति और सुरेश अपनी एक छोटी सी दुकान खोलते हैं और सुरेश उस दुकान को अच्छे से चलाने लगता है। ऐसे ही धीरे धीरे उनकी जिंदगी की सारी मुश्किलें दूर हो जाती है। तभी माता रानी की कृपा से शांति एक सुंदर सी बेटी को जन्म देती है और अपने परिवार को इतना खुश देखकर जानकी भी माता रानी को धन्यवाद करती है, क्योंकि अब उनके पास जो कुछ भी था वह सब माता रानी की वजह से ही था और अब वह सब खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। बिहार के एक छोटे से गांव में मीरा और गुड़िया अपनी माँ लक्ष्मी और पिता अर्जुन के साथ रहती थी। उनका एक छोटा सा खुशहाल परिवार था। मीरा के बाबा एक फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन एक हादसे में उनकी मृत्यु हो जाती है। घर में एक ही कमाने वाला था, अब वो भी नहीं रहा। घर चलाने के लिए
लक्ष्मी दूसरे के घरों में झाड़ू पोछे का काम करने लगती है और उसी से किसी तरह से उनका घर चल रहा था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। मीरा घर में बड़ी थी और गुड़िया छोटी थी। दिवाली का त्योहार आने वाला था और मीरा अपनी छोटी बहन गुड़िया के साथ बाजार में घूम रही थी। बाजार में बहुत भीड़ लगी थी। सभी लोग दिवाली की खुशी में नए नए सामान खरीद रहे थे। लोग अपने बच्चों के लिए नए नए और अच्छे अच्छे कपड़े खरीद रहे थे। फुलझड़ी, पटाखे, आलू बम सब खरीद रहे थे। यह देखकर गुड़िया अपनी बहन से कहती है, दीदी ये सब लोग दिवाली की खुशी में कितना सारा सामान खरीद रहे हैं। दीदी ये देखो कितनी सुंदर सुंदर फुलझड़ियाँ हैं और वो देखो उस पुतले ने कितनी सुंदर फ्रॉक पहन रखी है। मैं भी माँ से बोलकर ये फ्रॉक लूंगी और दिवाली पर मैं यही पहनूंगी। पता नहीं गुड़िया इस साल हमारी दिवाली कैसे मनेगी। जब पिताजी जिंदा थे तब तो हम बहुत ही धूमधाम से अपनी दिवाली मनाते थे और बाबा हम दोनों बहनों को नए नए फ्रॉक भी दिलवाते थे और फुलझड़ी भी दिलाते थे और बहुत ही स्वादिष्ट स्वादिष्ट मिठाई भी खाते थे। पर बाबा के न रहने के बाद हमारी जिंदगी तो पूरी तरह से बदल गई है। इसका मतलब दीदी हम इस बार दिवाली नहीं मनाएंगे? क्या हम इस दिवाली पर नए कपड़े नहीं पहनेंगे और फुलझड़ी भी नहीं जलाएंगे? आखिर क्यों दीदी? सब बच्चे तो जलाएंगे, फिर मैं क्यों नहीं? दीदी कहीं तुम मुझसे कोई मजाक तो नहीं कर रही हो? गुड़िया मेरी बहन समझा करो, दिवाली सिर्फ अमीर लोगों के लिए होती है, हम जैसे गरीब लोगों के लिए नहीं। माँ ने कहा था कांदा लेकर जाना है। मीरा और गुड़िया कांदा लेकर घर आ जाती है। घर आने के बाद गुड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ देखो ना दीदी मुझसे क्या कह रही थी। आप मुझे इस बार दिवाली पर नए कपड़े नहीं दिलाओगी और ना ही पटाखे दिलवाओगी। माँ आप दीदी से कहो ना कि आप मुझे सब कुछ दिलवाओगी, बड़े बड़े पटाखे और वो फुलझड़ी, अनार बम सब कुछ। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अपनी प्यारी बेटी को सब कुछ दिलाऊंगी। और मीरा बेटा तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम दोनों को इस साल दिवाली पर नए कपड़े और पटाखे नहीं दिलाऊंगी? तुम्हें पता है मालकिन कह रही थी इस बार दिवाली पर वो मुझे पगार बढ़ा कर देगी और उसी पैसों से मैं तुम दोनों के लिए कपड़े, पटाखे, मिठाइयाँ सब कुछ दिलाऊंगी। अब तो खुश हो ना दोनों? माँ ये तो बहुत ही खुशी की बात है। सचमुच आप इस बार भी हमें नए कपड़े और पटाखे दिलाओगे? इस बार तो घर की हालत देखकर मुझे लगा था कि इस साल हम दिवाली नहीं मना पाएंगे। मैं तो अपनी पसंद की फुलझड़ी ही लूंगी। मुझे बम पटाखों से बहुत डर लगता है। और गुड़िया तुम्हें वो पुतले वाला फ्रॉक बहुत पसंद आया था ना? हम माँ को उसी दुकान पर लेकर चलेंगे। उस फ्रॉक को पहनकर मेरी गुड़िया बहुत ही प्यारी लगेगी। अच्छा बाबा मैं तुम दोनों को सब कुछ दिला दूंगी। चलो अब खाना खा लो, मुझे सुबह मालकिन के घर जल्दी जाना है। अगली सुबह लक्ष्मी जल्दी जल्दी अपने घर का काम खत्म करने के बाद अपने मालकिन के घर काम करने चली जाती है। तभी लक्ष्मी की मालकिन उससे कहती है, लक्ष्मी बाहर जो स्टोर रूम है उसे तुम अच्छे से साफ कर देना और पूरे घर की भी अच्छे से सफाई कर देना। दिवाली आने में सिर्फ 4 दिन बचे हैं और मुझे दिवाली तक घर में थोड़ी भी गंदगी नहीं चाहिए। ठीक है मालकिन, मैं सब अच्छे से चमकाकर साफ कर दूंगी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। मालकिन आपने कहा था कि इस बार आप मुझे दिवाली पर पगार बढ़ाकर दोगी। अगर वो पगार आज ही मिल जाते तो अच्छा रहता। मुझे मेरे बच्चों को दिवाली पर कपड़े दिलानी है और उन्हें पटाखे भी दिलाने हैं। हाँ ठीक है, मुझे याद है, शाम को घर जाते वक्त तुम मुझसे अपनी सैलरी ले लेना। चलो अब जल्दी से काम पर लग जाओ। लक्ष्मी खुशी खुशी अपने कामों में लग जाती है। लक्ष्मी आज बहुत ही ज्यादा खुश थी और वह खुशी के मारे जल्दी जल्दी अच्छे से पूरे घर की सफाई करने लगती है। वह पूरे फर्श पर पानी डालकर अच्छे से पोछा लगा रही थी। तभी मालकिन की बेटी काजल आ जाती है और फर्श गीला होने की वजह से वह वहीं फिसलकर गिर जाती है। ओह गॉड, व्हाट द हेल! तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता क्या? आज तुम्हारी वजह से मैं गिर गई और मेरे सारे कपड़े खराब हो गए। आज के बाद तुम मेरे घर में काम नहीं करोगी।
समझी? मॉम, मॉम, कहाँ हो आप? जल्दी से यहाँ आओ। ये देखो ना मॉम, इस नौकरानी ने मेरे साथ क्या किया। क्या हो गया बेटा? फिर काजल ने अपनी माँ को सारी बात बताई। मॉम, ये नौकरानी हमारे घर में कल से नजर नहीं आनी चाहिए। आपको पता है, इसकी वजह से मैं गिर गई और मुझे चोट भी लग गई। लक्ष्मी, क्या मेरी बेटी सही कह रही है? लक्ष्मी, तुम इतनी लापरवाही से काम कैसे कर सकती हो? आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटी गिर गई है। बेटा, इधर बैठो। तुम्हें कितनी चोट लग गई है? मेरी बच्ची, इधर बैठो, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करती हूँ। और तुम सुनो लक्ष्मी, आज के बाद तुम्हें मेरे घर में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम कल से काम पर मत आना। और हाँ, अब तुम्हें कोई पैसे नहीं मिलेंगे, समझी? अब जाओ यहाँ से। मालकिन, ये आप क्या कह रही हैं? आखिर आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं आपके यहाँ कितनी मेहनत और लगन से काम करती हूँ और आप मुझे मेरी मेहनत का भी पैसा मुझे नहीं दोगी? मालकिन, गलती तो काजल बेटिया की है ना, जो बिना कुछ बोले अंदर आ गई। मैं तो बस घर की सफाई कर रही थी। मालकिन, हम गरीब के साथ ऐसा मत करिए, कृपया हमें काम से मत निकालिए मालकिन। लेकिन लक्ष्मी के लाख गिरगिराने का भी उसकी मालकिन पर कोई असर नहीं पड़ता है और वह उसे बिना पैसे दिए ही काम से निकाल देती है। लक्ष्मी उदास होकर वहाँ से आ जाती है और फिर काम की तलाश में एक घर से दूसरे घर का दरवाजा खटखटाती है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता है। वह उदास मन से घर आ जाती है। तभी मीरा कहती है, माँ, आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गई? रोज तो आप शाम को आती हैं और आज अभी इस वक्त, और आप इतनी परेशान क्यों हैं? क्या हुआ माँ? तभी लक्ष्मी रोते हुए अपनी दोनों बेटियों को सीने से लगा लेती है और बोलती है, मेरे प्यारे बच्चों, मुझे माफ कर दो। मैं तुम दोनों के लिए कुछ नहीं कर पाई। मुझे मेरे मालकिन ने काम से निकाल दिया और मुझे इतनी जल्दी इस समय कहीं भी काम नहीं मिल रहा और मालकिन ने मुझे इस महीने की पगार भी नहीं दी। बेटी, घर में थोड़ा बहुत राशन रखा है, अब दिवाली तक उसी को खाकर किसी तरह से हमें गुजारा करना होगा। दिवाली के बाद देखती हूँ, शायद मुझे कहीं कोई काम मिल जाए। बच्चों, मुझे माफ कर दो। मैं इस बार तुम लोगों को दिवाली पर पटाखे और नए कपड़े नहीं दिला पाऊंगी। इतना बोलकर लक्ष्मी बहुत रोने लगती है। तभी गुड़िया कहती है, माँ, आप मत रो, चुप हो जाओ। माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई कपड़े नहीं चाहिए और ना ही मुझे पटाखे चाहिए। दीदी सही कह रही थी, ये दिवाली हम गरीबों के लिए बनी ही नहीं है। माँ, मैं कोई जिद नहीं करूँगी। प्लीज माँ, आप चुप हो जाओ। देखना, दिवाली के बाद आपको बहुत अच्छे घर में काम मिल जाएगा। इस तरह से दोनों बहनें अपनी माँ को समझाती है और फिर हंसने लगते हैं। ऐसे ही 2 दिन बीत जाता है। घर में जो भी थोड़ा बहुत राशन था वह सब अब खत्म हो जाता है। तभी लक्ष्मी अपने बटुए में से 100 रुपए निकालती है और अपनी बेटी को देते हुए बोलती है, बेटी, मेरे पास सिर्फ ये 100 रुपए बचे हुए हैं, इसे ले जाकर बाजार से दाल और चावल ले आओ। पैसा लेकर मीरा और गुड़िया बाजार चली जाती है। तभी गुड़िया देखती है कि रास्ते में बहुत सारे पटाखे और फुलझड़ियां जले हुए पड़े थे, जो कुछ बच्चों ने दिवाली आने से पहले ही जला दिए थे। दीदी, ये देखो, लगता है सारे बच्चे इस बार दिवाली आने से पहले से ही पटाखे और फुलझड़ियां जला रहे हैं और एक हम हैं जो दिवाली पर भी पटाखे और फुलझड़ियां नहीं जला सकते। दीदी, आप रुको, मैं अभी इन जले हुए पटाखे में से पटाखे ढूंढती हूँ। हमें इनमें बिना जले हुए कुछ पटाखे जरूर मिल जाएंगे। हम उन्हीं को ढूंढकर दिवाली पर जला लेंगे। इतना बोलकर गुड़िया रास्ते में जले हुए पटाखों में से पटाखे ढूंढने लगती है, लेकिन उसे उसमें से एक भी पटाखा नहीं मिलता है। गुड़िया बहुत उदास हो जाती है। तभी दोनों बहनों के पास एक चिड़िया जख्मी हालत में आकर गिरती है, जिसे किसी ने जख्मी कर दिया था। तभी मीरा जल्दी से कुछ पत्तियों का रस निकालकर चिड़िया के जख्मों पर लगाकर उस पर पट्टी बांध देती है। तभी वो चिड़िया बोलती है, तुम दोनों ने मेरी जान बचाई।
तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं परीलोक की चिड़िया हूँ और मेरा पंख यहाँ पतंग के मांझे में फंसकर जख्मी हो गया था। तुम दोनों बहन बहुत ही अच्छी हो। दिवाली आने वाली है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहती हूँ। ये लो, ये जादुई अनार बम है। तुम इस जादुई अनार बम से जो भी कुछ मांगोगी तुम्हें वो सब मिल जाएगा। अब मैं अपने परीलोक जा रही हूँ। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतना बोलकर वो चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। चिड़िया की बातों को सुनकर दोनों बहन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी खुशी उस अनार बम को लेकर अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद मीरा उस जादुई अनार बम से कहती है, हे जादुई अनार बम, पिताजी के जाने के बाद हमने बहुत दुख देखे हैं। मेरी माँ को तो दूसरे के घरों में काम तक करना पड़ा है और उन्हें बड़े लोगों की जली कटी बातें भी सुननी पड़ी है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस दिवाली हमारा घर खुशियों से भर जाए, हमारी सारी परेशानी दूर हो जाए। मीरा के इतना बोलते ही उसका छोटा सा घर बहुत ही बड़े घर में बदल जाता है और वह घर जरूरत की हर चीजों से पहले से ही भरा हुआ होता है। यह सब देखकर उसकी माँ हैरान हो जाती है। फिर मीरा और गुड़िया दोनों अपनी माँ को उस जादुई अनार बम के बारे में बताती है। आज तुम लोगों की एक अच्छाई ने हम लोगों की जिंदगी पूरी तरह से खुशियों से भर दी। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही हमेशा दूसरों की मदद करते रहना। जो दूसरों की मदद करते हैं, ईश्वर किसी न किसी रूप में उनकी मदद जरूर करते हैं। अब चलो जल्दी से इस अनार बम से फुलझड़ी और खूब सारे मिठाई और पटाखे लेकर उन तक पहुंचाए जो हमारी ही तरह गरीब और बेसहारा हैं। और फिर तीनों माँ बेटी नए कपड़े पहनकर पूरे घर को अच्छे से दियों से सजाते हैं और फिर गरीब और बेसहारा बच्चों के साथ खूब सारे पटाखे और फुलझड़ी जलाते हैं और मिठाइयाँ भी खाते हैं। ये दिवाली उन सभी के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आती है और उन दिनों से सभी मिलजुल कर हंसी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।